हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक जेईई मेंस मैथ का क्वेश्चन सोल्व करें। बड़ा आसान क्वेश्चन है अगर टेक्निक से सोल्व किया जाए। यहाँ मैट्रिक्स की पावर दी गई है। देखना मैट्रिक्स की क्या पावर है। ए की पावर 225 माइनस ए की पावर 2024 और प्लस ए की पावर 2023 ये है। और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछा गया है। मेरी बात एक हमेशा याद रखना, मैं बार बार हर क्वेश्चन में बात बोलता हूँ मैट्रिक्स से जब भी क्वेश्चन आता है, अगर मैट्रिक्स की पावर 3 से ज्यादा दी गई है तो 101% उस क्वेश्चन में कोई ना कोई टेक्निक लगेगी। डायरेक्ट पावर सोल्व नहीं होगी क्योंकि इतनी पावर डायरेक्ट सोल्व नहीं होती। ठीक है, तो यहां अगर किया जाए, इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना हो, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, आप डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी याद करो। सबसे पहले तो डिटरमिनेंट प्लस माइनस पे अलग अलग नहीं खुलता, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन आप पावर कॉमन ले लो। सबसे लिस्ट पावर है 2023, तो एक कॉमन आ जाएगी ए की पावर 23 और अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर और ये बच गया -3a और यहां बच गया आइडेंटिटी, ये बच गया। तो कुल मिला के डिटरमिनेंट प्रोडक्ट पे अलग अलग हो जाता है। आपको चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर और डिटरमिनेंट प्रोडक्ट पे अलग अलग हो जाता है। इस वजह से आप टोटल की पावर 23 भी ले सकते हो कि ए का डिटरमिनेंट निकाल दो, उसकी पावर 23 और डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर -3a प्लस आई, ये होता है आपका। इसका डिटरमिनेंट अलग निकाल के पावर 23 कर देंगे और इसका डिटरमिनेंट अलग निकाल दो, क्योंकि प्रोडक्ट पे डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो ये गिवन मैट्रिक्स आपकी दो, सुन लो, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। क्या है, आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन होते ही ए स्क्वायर जितना उसका ऑर्डर है स्क्वायर माइनस ट्रेस, ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट को जोड़ दो। बताओ 2 और 5 7, तो 7a जो भी बन रहा है प्लस में आएगा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होगा, 2 × 5 10 और 9 1 हो गया इक्वल टू 0। ये बच गया आपका इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इज इक्वल टू 0 ये होता है आपका। अब सुनना, अब देखते हैं ना बच्चों, इसका डिटरमिनेंट तो निकल चुका है। ए का डिटरमिनेंट कितना हो गया, ए का डिटरमिनेंट 1 हो गया, तो 1 इसकी जगह रखेंगे, 1 की पावर 23 करोगे तब भी 1 आएगा। कुल मिला के आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ये निकालना है। अगर आप देखा जाए यहां जो है -3, अगर -3 की जगह -7 होता, -3 की जगह -7 होता, फिर तो इसका आंसर 0 आ जाता, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखनी सिखाई ना मैंने इस इक्वेशन से। तो आप यहाँ -7 बना लो। डिटरमिनेंट को तो नहीं खोल सकते, बट अंदर ही अंदर ऐड कर लो, ए स्क्वायर -7ia और प्लस, क्योंकि आपने माइनस के 7 यहां पर बढ़ाया है तो बाद में प्लस के 4a भी लिखना पड़ेगा। ये हो गया, क्योंकि आपने वही -4a ऐड भी कर लिया और माइनस भी कर लिया। तो अब ये जो है ये तो यही है और इसकी वैल्यू क्या है 0। अगर यहां वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ, ये 0 पुट हो गया, ये बन गया 4a। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ 4a। अब जानते हो डिटरमिनेंट में से अगर कोई चीज कॉमन ली जाए तो उसकी जितना ऑर्डर हो वो पावर में आ जाता है। अब मैट्रिक्स कितने की है, 2 × 2 की, तो ये 4 को अगर कॉमन लोगे तो 4 की पावर 2 आ जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ ए बच जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने सोल्व कर रखा 1 है, तो ये 16 हो गया, ये 1 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 16, यानी कि आपका ये आंसर आ गया 16। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इन टेक्निक से ही सोल्व होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स में अगर आपको पावर 2 से ज्यादा, 2 तक तो चलो मैन्युअली सोल्व कर सकते हो, पावर 3 अगर 3 से ज्यादा दिख जाए तो कोई ना कोई टेक्निक लगेगी, मैक्सिमम में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वाली भी टेक्निक लगेगी। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन करना पसंद है या आपका भी टारगेट जेईई करना है या मैथ में अच्छे पेपर क्लियर करने का टारगेट आपका, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन इस चैनल पर हम करवाते रहते हैं और आगे भी करवाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।